नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। शराब घोटाले में वैसे तो अभी तक 18 गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आगे गिरफ्तारियाँ नहीं होंगी। ऐसा नहीं है कि चरणप्रीत सिंह की आखिरी गिरफ्तारी हो, क्योंकि शराब घोटाला बहुत बड़ा घोटाला है और ईडी कोर्ट में इस पूरे घोटाले के किंग पिन केजरीवाल को बता चुके हैं। इसके अलावा के कविता को मास्टरमाइंड बताया है इस पूरे घोटाले में। लेकिन पूरा घोटाला के कविता और अरविंद केजरीवाल के इर्द-गिर्द ही घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। गिरफ्तारियाँ वैसे और भी होंगी, हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियाँ भी हो सकती हैं, जिसके संकेत ऑलरेडी ईडी दे चुके हैं। इसके अलावा पहले गिरफ्तारी के कविता की होती है, इसके बाद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है। तो कुल मिला के शराब घोटाले की किंग और क्वीन दोनों ही बड़े संकट में फँस चुके हैं। भले ही केजरीवाल ज़मानत कहिए या पैरोल कहिए, बाहर हैं, 2 जून को वो तिहाड़ जेल में रिपोर्ट करेंगे। अगर केजरीवाल ने ज़मानत को एक्सटेंड ना करवाया तो। वैसे इसकी उम्मीद कम है, लेकिन दोस्तों उम्मीद तो ज़मानत की भी नहीं थी, लेकिन ज़मानत मिल गई इन्हें। आउट ऑफ द वे जाके अंतरिम बेल मिलती है इनको। अब किंग और क्वीन दोनों ही संकट में फँसते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहिए कि फँस गए हैं, लेकिन ये किसी को पता नहीं कि किसने किसे फँसाया। लेकिन अभी 2 दिन पहले ही मेरे शो में रॉ के रिटायर्ड अधिकारी आए थे, उनसे कुछ बातचीत हुई थी। मैं वो आपको दिखाना, सुनाना चाहती हूँ, उसको आप ज़रूर देखिए तो आप चीज़ों को और अच्छे से समझ पाएँगे। मनीष सिसोदिया मनीष सिसोदिया के सत्येंद्र जैन के फोन के ऊपर जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन के सामने प्रेजेंट किया था, वहां से कुछ उनको बड़ी मिस्चीवियस सी वो मिली है, व्हाट्सएप के मैसेज मिले हैं कि 15 किलो घी क्या करना है, उसका क्या करना है। तो उन्होंने कहा 15 किलो घी हैदराबाद वाली बहन को देना है। मतलब है इसके ऊपर जो ईडी ने मतलब निकाला है कि 150 करोड़ रुपया जो सविता बहन बैठी है हैदराबाद में, उनको ट्रांसफर किया गया। तो 150 करोड़ रुपया कविता बहन को भेजा जाना है, जिसे ये घी बता रहे हैं। मतलब ये कोड वर्ड था व्हाट्सएप चैट में, जिसको अपनी भाषा में ईडी ने समझा। अब आबकारी घोटाले में ईडी ने तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता के खिलाफ दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है और 13 मई को यानी कि सोमवार को इस पे संज्ञान लिया जा सकता है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी इसी तरीके की चार्जशीट तैयार है, जिसे 1-2 दिन के गैप पर कोर्ट में दाखिल किया जा सकता है। इस मामले में आप ये समझ लीजिए कि ईडी द्वारा ये 7वां पूरक आरोप पत्र है। ईडी ने ये आरोप लगाया कि बीआरएस नेता के कविता साउथ ग्रुप की एक प्रमुख सदस्य थी, जिस पर राष्ट्रीय राजधानी में शराब लाइसेंस के एक बड़े हिस्से के बदले में आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई। एजेंसी ने पहले भी कहा था कि के कविता दिल्ली आबकारी नीति घोटाले की साजिश करता है और उसका पैसा भी उन्हें मिला, फ़ायदा भी उन्हें मिला। और ईडी का ये भी कहना है कि के कविता ने अरविंद केजरीवाल और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया के साथ एक सौदा किया था, जिसमें उन्होंने साउथ ग्रुप के कई और लोगों के साथ मिल कर के जो बिचौलिए थे और दलाल थे, उनके माध्यम से रिश्वत दी थी। ये भी कहा गया है कि आपके नेताओं को दी गई रिश्वत के बदले में उन्हें नीति निर्माण तक पहुँच मिली और अनुकूल स्थिति सुनिश्चित करने के लिए प्रावधानों की पेशकश की गई। और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 21 मार्च को अरेस्ट किया था और गोवा के जो चुनाव 2022 में हुए थे, उसकी फंडिंग के लिए शराब नीति बनाई गई थी, जिसके तहत ये सारा गोल-गपाला होता है और 45 करोड़ रुपए की मदद तो गोवा चुनाव में ही गई थी। तो इसका मतलब ये हुआ
कि ये जो अब नाटक चल रहा है अरविंद केजरीवाल का, जगह-जगह गा रहे हैं, आजकल बेल पर हैं, तो मैं ईमानदार हूँ और मेरे साथ तानाशाही की जा रही है। यानी कि उल्टा चोर कोतवाल को डाँटे। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि इन्हें ये सोच रहे थे कि कोड वर्ड यूज़ करके ये बच जाएँगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब आप देखिए कि किस तरीके से इन्होंने पूरे घोटाले को अंजाम दिया। आपको याद होगा मनीष सिसोदिया जिस समय बहुत फड़फड़ा रहे थे अपनी ज़मानत के लिए, तो ईडी के जो एडवोकेट हैं, एसपी राजू, उन्होंने ये कोर्ट को कहा था कि आप इन्हें ज़मानत नहीं देंगे क्योंकि हमारे पास पुख्ता सबूत हैं, हम अंधेरे में तीर नहीं मार रहे हैं और हम जो हैं आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाने जा रहे हैं। तो ये जो मैं चार्जशीट की बात कर रही हूँ, इसमें अरविंद केजरीवाल, के कविता और मनीष सिसोदिया इनके नाम तो हैं ही, लेकिन अब जो सबसे बड़ा काम होने वाला वो ये है कि आम आदमी पार्टी को भी इसमें आरोपी बनाया जाएगा। देखिए, जो अरविंद केजरीवाल को बेल मिली है, अंतरिम बेल जिसे कह रहे हैं हम लोग। बेल तो बेल है, वो उसको बेल की तरह एन्जॉय कर रहे हैं ज़मानत को। वो किसी शर्त का पालन नहीं कर रहे हैं, जो शर्तें उनको बताई गई हैं, उसमें से कई शर्तों को तो वो तोड़ भी चुके हैं। जो शर्तें उनको बताई गई हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या है वो शर्तें। मतलब वो शराब नीति केस में खुद की भूमिका पर कोई बयान नहीं देंगे, जो कि वो जेल से निकलने के साथ ही उन्होंने शुरू कर दिया था। अब ठीक है, वो मुख्यमंत्री के ऑफ़िस में नहीं जाएँगे, सचिवालय नहीं जाएँगे, सरकारी कामकाज में दखल नहीं देंगे, लेकिन दखल नहीं देंगे, अब ये कौन चेक कर रहा है? दूसरा, शराब नीति केस से जुड़े किसी गवाह से बात नहीं करेंगे। अब सवाल ये है कि ये सब बातें वो कब करेंगे, कब नहीं करेंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा, ठीक है? दूसरी बात ये है कि दिन में वो दुष्प्रचार कर रहे हैं, रात में वो निश्चित रूप से जो सबूत हैं, अगर इन्होंने 170 आईफ़ोन जला दिए हैं, तो क्या और जो सबूत हैं, उनको ये डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे? इनको ज़मानत ना दी जाए, इसी को लॉजिक रखा जा रहा था ईडी की तरफ से। वो लास्ट मोमेंट तक कहते रहे, उन्होंने एक हल्फ़नामा भी दिया कि आप इन्हें ज़मानत ना दीजिए। ख़ैर अब ज़मानत मिल गई है तो इस पे कोई बात करने का मतलब नहीं रहता, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता रही हूँ कि जिस डर की वज़ह से अरविंद केजरीवाल को ज़मानत का विरोध हो रहा था, उस डर के कई कारण थे। एक तो ये था कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेंगे, डेफ़िनेटली वो होगा और वो बाद में पता चलेगा, लेकिन तब तक तो और सारा काम बढ़ जाएगा ना सरकारी सिस्टम के लिए। दूसरी बात, एक एग्ज़ाम्पल सेट हो गया है। अब सोमवार को देखिएगा लाइन लगी होगी। हर हर कोर्ट में आपको जो है ऐसे लोग दिखाई देंगे क्योंकि ईडी ने ये कहा था कि हज़ारों की संख्या में नेता इस समय जेल में हैं। वो सब ये चाहेंगे कि उन्हें चुनाव प्रचार के लिए ज़मानत दी जाए। तो क्या उनमें और केजरीवाल में कोई फ़र्क है? लेकिन आई एम सॉरी टू से हमारे यहाँ हमारे देश में ऐसा कोई रिवाज़ नहीं है जुडिशरी पे बात करने का, लेकिन फिर भी अब ये सब जगह बात हो रही है कि उस समय कोर्ट को पहले बात सुननी चाहिए थी। उसके बाद वो अपना जो फैसला था, उसको सुनाते। अब ये समस्या किसकी बढ़ेगी? जाँच एजेंसियाँ ला-ला करके खड़ी करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। आपको पता है लाखों में पेंडेंसी है हर कोर्ट में। क्यों है? यही वजह है। और अब ये केस इस तरीके के आने शुरू हो जाएँगे। इसकी शुरुआत हेमंत सोरेन ने कर दी है और इसके पीछे लंबी लाइन होगी। इसका भी अ, दृश्य दिखाने की कोशिश की थी जाँच एजेंसी ने, लेकिन उनकी कोई सुनी नहीं गई।
लेकिन ये जो मैंने आपको एक छोटा-सा क्लिपिंग सुनवाया है ना, कि जो मनीष सिसोदिया है, मनीष सिसोदिया के सतिंदर जैन के फ़ोन के ऊपर जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन के सामने प्रेज़ेंट किया था, वहाँ से कुछ उनको बड़ी मिस्चीवियस सी वो मिली हैं, व्हाट्सएप के मैसेज मिले हैं कि 15 किलो घी क्या करना है, उसका क्या करना है? तो उन्होंने कहा 15 किलो घी हैदराबाद वाली बहन को देना है। मतलब है इसके ऊपर जो ईडी ने मतलब निकाला। तो ये देखिए किस तरीके से फँसे हुए हैं। लेकिन अब ठीक है, 19 दिन की बात और है, ये जितना कूदना है कूद लें, लेकिन सवाल आके वहीं खड़ा होता है कि अब चार्जशीट में इनका नाम आ गया है। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहूँगी, चार्जशीट अब पेश कर रही है ईडी, तो ये चार्जशीट कुछ समय पहले भी पेश की जा सकती थी। लेकिन इसके साथ ही एक बात और है, जो फैसला मंगलवार को हो गया था, वो फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और उसी को 10 मई को सुनाया गया। यानी कि 7 मई को जो अ, कहा गया था कि हमने फैसला सुरक्षित रख लिया है, 10 मई को सुना दिया, तो वो सब चीज़ें पहले तय हो गई थी। तय होने से कहने का भाव ये है कि सुप्रीम कोर्ट अपना माइंडसेट बना चुका था कि अरविंद केजरीवाल को एंटरिम बेल देनी है, तो एंटरिम बेल इनको मिल गई। लेकिन जो इनके घोटाले हैं, अब चार्जशीट दाखिल की जा रही है। तमाम सारी समस्याएँ इनके लिए पैदा होने जा रही हैं और 2 जून को दोबारा से इनको तिहाड़ जेल में रिपोर्ट करना है। तो मुसीबतें इनकी कम नहीं हुई हैं। इन्होंने ये अंतरिम बेल लेकर के अपने लिए समस्या और पैदा कर ली है। और ईडी को ये भी पता है कि जो इनके पास फ़ोन है, उस फ़ोन में कुछ ऐसे डाटाज़ हैं, जो वो लेना चाहते हैं, जो केजरीवाल दे नहीं रहे हैं। देखिए, ये सब चीज़ें लोगों को सोशल मीडिया पे बात करने का मौका दे रही हैं। 10 मई से लेकर के अब तक ना जाने कितने लोगों ने इस चीज़ को रिपीट किया है। मैं बता नहीं सकती आपको। आप लोग जो खुद ज़्यादा सोशल मीडिया पे रहते हैं, उन्हें ये सब बातें पता हैं। हमारे वीडियोज़ जो देख रहे हैं, उसमें लोग कमेंट करते हैं। उनके कमेंट का जो भाव है, वो यही है कि ये होना नहीं चाहिए था, जो हो गया। जो एक गलत एग्ज़ाम्पल सेट हो गया है, अब इसकी भरपाई आने वाले दिनों में किसे करनी है? कोर्ट को ही करनी है। तो वो देखेंगे इसको। तो दोस्तों, आपने मेरा पूरा वीडियो देखा। मैं चाहूँगी कि अगर आप मेरे कंटेंट पसंद कर रहे हैं, तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इस पे अपनी टिप्पणी भी मुझे दीजिए एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी मेरे कंटेंट हो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।